जिसकी आशंका जताई जा रही थी, आखिरकार वही हुआ। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 15 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक समस्त स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिसकी घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर दी गई है। विभागीय आदेश आना भी बाकी है। अब प्रश्न आता है कि शालाएं बंद हो चुकी है और इस बीच में शालाओं में प्रतिभा पर्व का भी आयोजन होना था, तो अब प्रतिभा पर्व का आयोजन कैसे किया जाएगा? तो प्रतिभा पर्व के आयोजन के संबंध में जो पूरक निर्देश जारी किए गए थे, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था और दोनों कंडीशन दी गई थी। यदि शालाएं खुली रहती हैं तब प्रतिभा पर्व कैसे आयोजित होगा, इसकी एक पूरी समय सारणी दी गई थी। साथ ही शालाएं यदि बंद हो गई तब इस कंडीशन में प्रतिभा पर्व कैसे होगा, इसमें भी एक बिंदु दिया गया है। जैसे हम देखेंगे कि इसका जो 6वां बिंदु है, जो पूरक निर्देश जारी हुए थे, इसके 6वें बिंदु में बताया गया शालाएं बंद रहने की स्थिति में वह प्रतिभा पर्व, और इसमें बताया गया कि जो प्रतिभा पर्व है वो होम बेस्ड मूल्यांकन होगा। यहाँ पर दिया गया है होम बेस्ड प्रतिभा पर्व मूल्यांकन, अर्थात प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन अब छात्र घर से देंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न पत्र हैं, जैसे जो प्रतिभा पर्व के क्वेश्चन पेपर जो वर्कशीट आ रही थी, क्या उसी वर्कशीट में छात्र अपना मूल्यांकन देंगे या फिर इसके लिए अलग से कोई अन्य वर्कशीट आएगी? यदि इस संबंध में हम देखें तो मूल्यांकन के विषय में भी इसमें एक बिंदु दिया गया है। जैसे हम देखते हैं, जैसे आदेश में एक बिंदु दिया गया है कि जो कक्षा 1 व 2 के छात्र हैं वे अपना हिंदी, अंग्रेजी व गणित का जो अभ्यास है अभ्यास पुस्तिका पर करेंगे। साथ ही कक्षा 3 से 8 के छात्रों की यदि हम बात करें तो वे अपना सभी विषयों का जो अभ्यास है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से करेंगे। अब 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्या है, तो इस संबंध में बताना चाहेंगे, जैसे पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे कि 60% कोर्स शाला स्तर पर होगा, वहीं 40% कोर्स छात्रों को अपने घर से करना है, अर्थात प्रोजेक्ट के रूप में 40% कोर्स छात्र करते। अब इसी संबंध में 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका लॉन्च की गई है, जो लगभग शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाएगी अपने शाला में। अब यदि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इन्हें हम देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगी, जिसमें एक कक्षा में 3 विषयों की जो अभ्यास पुस्तिका है, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 3-3 विषयों की एक अभ्यास पुस्तिका प्राप्त होगी, कुछ इस प्रकार से। और इस अभ्यास पुस्तिका में यदि हम देखें तो 60% कोर्स पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, जिनका अभ्यास छात्रों को करना होगा, जो कुछ इस प्रकार से इसमें जो अनुक्रमणिका है वो दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन है, जैसे अंग्रेजी की बात करें तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं और इसी में सॉल्व करने के लिए स्थान दिया गया है। तो छात्र अपना अभ्यास जो 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है इनमें करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 8 ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी विशिष्ट। तो इस प्रकार से इसमें 3-3 विषयों की जो अभ्यास पुस्तिका है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वो छात्रों को प्राप्त होगी, जिनमें छात्र अपना अभ्यास करेंगे और इन्हीं पुस्तिकाओं के आधार पर अब आगे छात्रों का सतत मूल्यांकन किया जाएगा। सतत मूल्यांकन के संबंध में इसमें निर्देश दिए गए हैं। ये तो हो गया सतत मूल्यांकन। अब यदि प्रतिभा पर्व की बात करें तो प्रतिभा पर्व के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी प्रिंट हो चुके हैं और कुछ ब्लॉकों में प्राप्त भी हो चुके हैं। अब हो सकता है कि जो क्वेश्चन पेपर प्रिंट हुए हैं वो छात्रों को वितरित कर दिया जाए और इन्हीं क्वेश्चन पेपर में छात्र अपना मूल्यांकन देवें। साथ ही इसमें विभागीय आदेश भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि 31 जनवरी 2022 तक शालाएं बंद की गई हैं। इसके आगे का भी जो शेड्यूल है वो नहीं दिया गया है, तो हो सकता है कि शालाएं ओपन हो जाएं या फिर कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए यदि उस समय कंडीशन कैसी रही, यदि कंडीशन कोरोना ज़्यादा फैल रहा है तब शालाएं और आगे डेट तक बढ़ाई जा सकती हैं बंद करने के लिए। तो शालाएं यदि लगातार बंद रहती हैं तब ऐसी कंडीशन में जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हैं इनसे ही छात्र प्रैक्टिस करेंगे अपनी, और इनका सतत मूल्यांकन शिक्षकों के द्वारा किया जाना है। शिक्षक इनका सतत मूल्यांकन व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से कर सकते हैं या दूरभाष से संपर्क करके लगातार नियमित रूप से 5 कम से कम छात्रों से संपर्क करना है। इस संबंध में निर्देश इस आदेश में भी दिए गए हैं। और प्रतिभा पर्व के लिए जो क्वेश्चन पेपर आ गए हैं, संभवतः उसी क्वेश्चन पेपर को छात्रों को वितरित करना होगा जिसमें छात्र अपना मूल्यांकन देंगे, या फिर इस संबंध में पृथक से भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। ये थी शालाएं बंद होने संबंधी और छात्रों के मूल्यांकन संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।